हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम मेड एजी चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आज है 23 जुलाई, तो आज हम लोग 23 जुलाई के जितने सारे करंट अफेयर्स होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा? तो इसका आंसर है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली जो है, इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ डिटेल में देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा। 22 जुलाई 2020 से कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड नामक यह कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि देश भर में हर डॉक्टर कोरोना वायरस रोगियों के उपचार में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखता है और उन्हें साझा करता है। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स के जितने सारे एक्सपीरियंस होंगे उसको इसमें यूटिलाइज किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सरकार ने आईटी और बीपी कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए कनेक्टिविटी मानदंडों को कोविड-19 महामारी के कारण किस तारीख तक बढ़ाया है? क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने वर्क फ्रॉम होम की जो फैसिलिटी दी है, तो उसको एक तरह से कहिए तो एक्सटेंशन के लिए जितने सारे प्राइवेट कंपनी हैं, सबसे एक जस्ट लाइक एक गाइडलाइंस दिया है कि आप लोग इस डेट तक उसको एक्सटेंड करें। तो इसका आंसर है 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 तक जो है इसको एक्सटेंड करने का डेट दिया है। इसके रिगार्डिंग हम लोग आगे देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए कनेक्टिविटी मानदंड को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूरसंचार विभाग ने घर से काम करने की सुविधा के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए नियम और शर्तों में छूट को 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। घर से काम करने की समयावधि 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही थी। 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही थी, जिसको कि अब आगे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया सिचुएशन को देखते हुए। जुलाई 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। जुलाई 2020 में रेल मंत्रालय ने निजी ट्रेन परियोजनाओं पर एक पूर्व आवेदन सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन ने लगभग कितने संभावित आवेदकों की भागीदारी के साथ एक अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त की? तो इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं दोस्तों। इस पे है टोटल 16 पार्टिसिपेंट थे, डैट मीन्स 16 प्रतिभागियों के साथ एक अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त की है। चलते देखते हैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। रेल मंत्रालय ने 21 जुलाई 2020 को निजी ट्रेन परियोजनाओं पर एक पूर्व आवेदन सम्मेलन आयोजित किया है। ठीक है, सम्मेलन में लगभग 16 संभावित आवेदकों की भागीदारी के साथ एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली। दूसरा पूर्व अनुप्रयोग सम्मेलन 12 अगस्त 2020 को टेंटेटिवली निर्धारित किया गया है। संभावित आवेदक द्वारा उठाए गए मुद्दे और चिंताओं पर चर्चा की गई और स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने दक्षिण पश्चिम भारतीय जल में व्यापारी जहाज़ों और मछली पकड़ने के जहाज़ों के लिए परिचालन मार्गों को अलग कर दिया है? डैट मीन्स क्वेश्चन में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम भारतीय जल में तो व्यापारी जहाज़ और मछली पकड़ने के जहाज़ों के परिचालन का जो सी रूट था, दोनों को जो है
अलग कर दिया गया है। तो इसका जो है मेनली जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसको कंडक्ट करती है, जो भी कंट्रोलिंग करती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग होती है, अर्थात जहाजरानी मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। जहाजरानी मंत्रालय ने दक्षिण पश्चिम भारतीय जल में व्यापारी जहाज़ों और मछली पकड़ने के जहाज़ों के लिए परिचालन मार्गों को अलग कर दिया है। ठीक है, मंत्रालय ने नौ परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। नए मार्ग 1 अगस्त 2020 से लागू हो जाएंगे। यह टकराव की घटनाओं को भी कम करेगा और यातायात के प्रभाव में भी आसानी प्रदान करेगा। अर्थात जैसे कि सी रूट पायरेसी होती है, तो समुद्री लूटपाट वगैरह वगैरह की घटनाओं को देखते हुए समुद्री व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कदम उठाया गया है जहाजरानी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP आपूर्ति की है? तो इसका जो है आपको आंसर होगा HIL इंडिया। HIL इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 20.6 मीट्रिक टन DDT जो है DDT 75% WP आपूर्ति की है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। HIL इंडिया ने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.6 मीट्रिक टन DDT 75% WP आपूर्ति की है। दक्षिण अफ्रीका का स्वास्थ्य विभाग मोजाम्बिक से सटे 3 प्रांतों में DDT का उपयोग करेगा। ठीक है, यह क्षेत्र मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। इसने हाल ही के वर्षों में बीमारी के कारण अधिकतम रुग्णता की सूचना दी है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। राजधानी है प्रिटोरिया, जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, डैट मीन्स प्रशासनिक राजधानी है। और केप टाउन जो है, केप टाउन विधायी राजधानी, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका जो संसद वगैरह हैं वो केप टाउन में है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इनका प्रिटोरिया से होता है। और ब्लोमफोंटेन न्यायिक डेट में जुडिशियल राजधानी, इनके जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो ब्लोमफोंटेन में स्थित है। अब दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा की हम लोग बातें कर लें तो वो दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। राष्ट्रपति इनके हैं कौन? सिरिल रामाफोसा। राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के साथ राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ। जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के साथ राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है दोस्तों मालदीव। भारत और मालदीव ने राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव की राजधानी माले है। यह कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में से एक है जिसे भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई गुणवत्ता आपातकालीन देखभाल के लिए समय पर पहुंच बढ़ाएगी। मालदीव के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मालदीव, जिसकी राजधानी जैसा कि आपको पता है माले है। मुद्रा इसका जो है मालदीवियन रुपया है। राष्ट्रपति के बारे में यदि हम लोग देखें तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। कौन है राष्ट्रपति? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा विकसित एक कोविड-19 टीके के प्रारंभिक चरण के
मानव परीक्षण डेटा से पता चलता है कि यह सुरक्षित और कुछ प्रतिभागियों के हल्के दुष्प्रभाव के साथ एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। अर्थात कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है एक कोविड-19 का जो है वैक्सीन प्रिपेयर किया गया है, जिससे ये पता चला है कि ये टेस्टिंग में कुछ पर्सन को तो साइड इफ़ेक्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम पर्सन को क्या है कि ये अपने कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी को जो है ना बॉडी में डेवलप करने में हेल्प करता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है आपका कौन? तो एक है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों मिल के ये वैक्सीन बनाए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर, ए और 2, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित एक कोविड-19 टीके के प्रारंभिक चरण के मानव परीक्षण डेटा से पता चलता है कि यह सुरक्षित और कुछ प्रतिभागियों में हल्के दुष्प्रभाव के साथ एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रेरित करता है। परीक्षण से प्रारंभिक परिणाम द लेंसेट पत्रिका मैगजीन में प्रकाशित किए गए, जिसमें से टोटल क्या था कि 11 से 7 लोगों को टीके लगाए गए थे। उन्होंने एंटीबॉडी और टी कोशिकाएं बनाई जो वायरस से लड़ सकती थी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को AZD1222 के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका टीका का जो है नाम याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीकों को जो है AZD1222 के नाम से जाना जाता है। AZD1222 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 23 संभावित कोविड-19 टीकों में से एक है जो नैदानिक परीक्षणों में परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। BCCI किस देश में 2020 के IPL इंडियन प्रीमियर लीग के लिए सरकार की अनुमति लेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, UAE। इसके रिगार्डिंग हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। BCCI संयुक्त अरब अमीरात में 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए सरकार की अनुमति लेगा। यह बात 21 जुलाई 2020 को IPL प्रमुख ब्रिजेश पाटिल ने कही। वे 7 से 10 दिनों में अगली शासन परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए लीग की मेज़बानी करने का पेशकश की है। चलिए थोड़ा सा संयुक्त अरब अमीरात के बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। UAE का राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, इनका राष्ट्रीय खेल है ऊंट दौड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोरोना संक्रमण से संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात को समझने के लिए दिल्ली में किए गए एक सीरो प्रचलन अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना वायरस से केवल कितने प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 22.86%। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं हम लोग। कोरोना संक्रमण से संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात को समझने के लिए दिल्ली में किए गए एक सीरो प्रचलन अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना वायरस से केवल 22.86 लोग प्रभावित हुए हैं। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि यह बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति स्पर्शोन्मुख रहे हैं। यह अध्ययन 27 जून से 10 जुलाई 2020 तक दिल्ली के 11 जिलों में आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य के कोरोना वायरस के मामले की उच्च घटनाओं वाले जिलों में हर हफ्ते कितने दिनों की तालाबंदी होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर दोस्तों 2 जिलों में। ठीक है,
चलिए देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना वायरस के मामले की उच्च घटनाओं वाले जिलों में रविवार सहित हर सप्ताह 2 दिन के लिए तालाबंदी होगी। ठीक है, डैट मीन्स वीकेंड में जो है इसमें 2 सप्ताह में 2 दिन के लिए जो है ऑफिस वगैरह जितने सारे वो बंद रहेंगे। राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 24,095 थी, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 756 हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। स्टेट की जितने सारी एग्ज़ाम होंगे तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो उसमें इम्पोर्टेंट होंगे। जिले की संख्या 32 है, लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा सीट 11 है। और जीआई टैग से रिलेटेड जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में जीआई टैग जो है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो दिया गया है, किस किस चीज़ को दिया गया है, तो वहाँ का चंदेरी कपड़ा है उसको जीआई टैग मिला है। इंदौर के चमड़े के खिलौने हैं, दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल वियर है और रतलामी सेब है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो आपके पास ऑप्शन है आर.के. माथुर, ऑप्शन नंबर 2 है अजय भूषण पांडे, ऑप्शन नंबर 3 है सुभाष चंद्र गर्ग, ऑप्शन नंबर 4 है गिरीश चंद्र मुर्मू और ऑप्शन नंबर 5 है महबूबा मुफ्ती। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 4 है गिरीश चंद्र मुर्मू है। एक्चुअली ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो है जम्मू एंड कश्मीर के अभी प्रेजेंटली राज्यपाल हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये फैसला लिया गया है अमरनाथ यात्रा 2020 को फिलहाल कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। जुलाई 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले रोगियों के लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है? तो इसका आंसर है आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले रोगियों के लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है। अब राज्य में किसी भी मरीज को निर्वहन करने के लिए नए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा और रोगियों के बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट UPCOVID19tracks.in विकसित की गई है, जो कि वेबसाइट है। 10 दिनों तक कोई लक्षण नहीं दिखाने वाले स्पर्शोन्मुख रोगियों को ठीक माना जाएगा। पहले स्टार्टिंग में तो कोविड के लिए ऐसा माना जा रहा था कि 14 डेज में सिम्टम्स शो करेगा, तो आफ्टर 14 डेज जो है वो ठीक माना जाएगा, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है। ठीक है, यूपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। जिलों की संख्या 75 है, लोकसभा सीट 80 है टोटल, राज्यसभा सीट 31 है और वहाँ का जो जीआई टैग दिया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो लगा है, किस किस चीज़ को दिया गया, प्रदान किया गया है, तो वाराणसी कांच मोती है, लखनऊ चिकन क्राफ्ट है, मलिहाबादी दशहरी आम है, वाराणसी ब्रोकेड और साड़ी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे, निम्न में से कौन अगस्त 2020 के अंत तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू करेगा? तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है ये इंस्टीट्यूशन है सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीका जो है उस पर परीक्षण टेस्टिंग शुरू करेगा इंडिया में, सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूशन के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अगस्त 2020 के अंत तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो भी रिपोर्ट है और उसका जो डेवलप किया गया वैक्सीन है, उस वैक्सीन पे यहाँ इंडिया में टेस्टिंग करेगा। अगर सब ठीक रहा तो यह जून 2021 तक टीके को लॉन्च भी कर देगा इंडिया में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस राज्य ने घोषणा की है कि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को अब समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल हो सकते हैं?
तो ये है दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक और समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम के द्वारा संचालित कल्याण बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने एक सुरक्षित वेब पोर्टल labor.tn.gov.in एक वेबसाइट बनाया है जिसके माध्यम से आसानी से लाभ उठाया जा सकता है जो भी इनसे पीड़ित व्यक्ति होंगे। तमिलनाडु के बारे में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं दोस्तों। लोकसभा सीट की बात करें तो 39 है, राज्यसभा सीट 18 है। नेशनल पार्क कुछ है वहाँ पे, गोविंदी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई में है नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं दोस्तों। कोविड-19 के कारण सुनील कुमार सिंह की मृत्यु हो गई हाल ही में, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है अभिनय, 2 है पॉलिटिक्स राजनीतिक, 3 है पत्रकारिता, 4 है क्रिकेट और 5 है रियल एस्टेट। तो दोस्तों ये एक राजनीतिक पॉलिटिशियन थे सुनील कुमार सिंह जी की, जो कि उनकी हाल ही में मृत्यु होगी कोविड-19 के कारण। बिहार भाजपा के विधान परिषद के जो हैं ये विधान परिषद के सदस्य थे सुनील कुमार सिंह जी। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या जो है 39 है, राज्यसभा सीट की संख्या जो है 16 है, राजकीय पशु जो है गौड़ है और राजकीय पक्षी जो है घर गौरैया है और राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखे। तो दोस्तों आप लोगों को यदि लेक्चर अच्छा लगा, डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे और एक दूसरे को शेयर करते हैं लेक्चर को। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।